आज की इस क्लास में अपन पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब को जर्मन में बोलते हैं दास वर्ब। दास वर्ब एंड प्लूरल हो जाएगा इसकी दी वर्बन। जिस तरीके से हर वर्ड का आर्टिकल अलग अलग होता है ना, वैसे हर वर्ड की प्लूरल फॉर्म भी अलग अलग होती है। इंग्लिश की तरह नहीं है एस या ई से काम चल गया। हाँ, कुछ वर्ड्स में एस लगेगा, पर कुछ में ई लगता है, कुछ में ईएन लगता है, कुछ में उमलाउट लग के ईआर लग जाता है। तो सारी कहानी अलग अलग है सारे वर्ड्स की। ओके, अब वर्ब, एक तो चीज हमें अपन को ये ध्यान रखनी है कि वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे यूज होगी। वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे यूज होगी। तो पहले तो ये देखते हैं वर्ब के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, और फिर अपन बात करेंगे उस वर्ब को यूज कैसे करना है। चलो, फर्स्ट वन जो वर्ब का टाइप है उसको बोलते हैं हिल्प्स वर्बन। हिल्प्स वर्बन होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये जर्मन वर्ड है ना, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इंग्लिश में होती हैं इज, एम, आर, डू, डज। जिस तरीके से इंग्लिश में यूज होती है वैसे जर्मन में यूज नहीं होगी। जर्मन में हम सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं, और अभी उनको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज भी नहीं करना है, अभी उनको एज ए मेन वर्ब यूज करना है। तो दूसरी अपनी वही वर्ब आ रही है, दूसरी वर्ब आ रही है हाउप्टवर्बन। हाउप्टवर्बन का मतलब हो गया मेन वर्ब्स, और ये खूब सारी होती है। मेन एक्शंस तो खूब सारे होते हैं ना, खाना पीना, हंसना रोना, आना जाना, नाचना बोलना, सुनना समझना, खूब सारे एक्शंस होते हैं, राइट। और अभी अपन को हेल्पिंग वर्ब को भी एज ए मेन वर्ब यूज करना है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बोलूं इंग्लिश में, आर यू कमिंग। आर क्या है, कमिंग क्या है फिर? अरे दोनों ही वर्ब है। आर हेल्पिंग वर्ब है और कमिंग मेन वर्ब है जो कम से बना है। ही इज कमिंग, तो इज और कमिंग क्या है, दोनों वर्ब है, ठीक है। ओके, तो यहां पर इज और आर, आई एम कमिंग, तो इज एम आर क्या यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ना। लेकिन मैं अगर इतना ही बोल दूं आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट, यू आर टीचर, ही इज स्टूडेंट, ही इज टीचर, तो यहां पर इज एम आर क्या यूज हो रहा है, एज ए मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां पर और कोई एक्शन है ही नहीं, और कोई एक्शन इसके अंदर है ही नहीं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है। या डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, तो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, राइट। ऐसे ही डू को मैं एज ए मेन वर्ब यूज कर सकता हूं, राइट। ही इज डूइंग योगा, अब तो डू का डूइंग मेन वर्ब हो गया ना, वह योगा कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जर्मन में भी अपन को क्या करना है, हेल्पिंग जो वर्ब्स हैं उनको मेन वर्ब यूज करना है। पर अभी कैटेगराइज्ड लर्न करेंगे कि ये 3 हेल्पिंग वर्ब के अंडर में आती है। क्यों? आगे जब ग्रामर पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर और 1-2 टेंस ऐसे होंगे, फ्यूचर के सेंटेंसेस बनेंगे, उन सब में अपन को यूज करनी है इनको एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तीसरी टाइप की जो वर्ब आती है उनको कहते हैं हम मोडाल वर्बन। मोडाल वर्बन का मतलब हो गया मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, और ये 7 होती है बस, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा आपको क्या क्या लर्न करनी है, मेन वर्ब्स, हाउप्ट वर्बन लर्न करनी है, ठीक है। पर आज सबसे पहले अपन अपन बात करते हैं किसकी, हिल्प्स वर्बन की। तो चलो, ओके, सॉरी क्या बोल रहे हो, कुछ पूछ रहे हो क्या? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं अपन। फर्स्ट वन जाइन, देन हाबन, एंड थर्ड वन इज वेर्डन, ठीक है। जाइन, हाबन, वेर्डन, क्या मीनिंग है इनका? एज ए हेल्पिंग वर्ब इनका मीनिंग देखें तो इज, एम, आर, इसका हो गया हैज, हैव, और वेर्डन का मीनिंग हो गया विल। विल इंग्लिश के अंदर मॉडल वर्ब होता है, पर इधर क्या है, हेल्पिंग है, ठीक है। और एज ए मेन वर्ब इनका मीनिंग देखें तो जाइन का मतलब होता है टू बी, अरे इजएमआर का मतलब भी तो टू बी होता है, होना, किसी चीज का होना, ठीक है। हाबन का मतलब हो गया टू हैव, मतलब अपने पास कोई चीज रखना, ठीक है। एंड वेर्डन हो गया टू बिकम, इसका थोड़ा अलग है। बिकम का मतलब क्या होता है, बनना,
या बन रहा या फिर बनना। तो ये 3 अपनी हेल्पिंग वर्ब से, सिर्फ 3 वर्ब है अपन को लर्न करनी है, sein, haben, werden। ओके ठीक है, अब मेन बात आती है, चलो एज ए वोकेबलरी आप लर्न कर लोगे, हाँ सर ने 3 हेल्पिंग वर्ब बताई है, sein, haben, werden। sein मींस is am or to be, haben has have एंड और या फिर to have, और werden will और to become। पर इनको यूज कैसे करें, इनको काम में कैसे ले, या ठीक है इनको काम में कैसे ले भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमेशा ध्यान रखना हर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती, हर वर्ब। इंग्लिश में भी ऐसे होता है ना, हिंदी में भी ऐसा होता है, मैं खाना खाता हूं, वह खाना खाती है, तो ता होती है, वे खाना खाते हैं। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ, खाना और वर्ब तो वही थी, ईट। इंग्लिश में देख लो, आई ईट, यू ईट, ही ईट्स, ऐसा लगता है। आई स्पीक, यू स्पीक, ही स्पीक्स। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं अपनी, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे जर्मन में हो, आपको किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। इधर भी तो देखो ऐसे ही हो रहा है, आई एम, यू आर, दे आर, वी आर, लेकिन ही इज, इट इज, सी इज, आई, यू, ही, इट, सी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना वर्ब्स, राइट। तो ऐसा अपन को जर्मन में हर वर्ब के साथ करना है, ठीक है। और इधर जो वर्ब्स दी गई हैं, देखो मॉडल वर्ब का बहुत इजी है, मेन वर्ब का भी इजी है, हेल्पिंग वर्ब का आपको याद ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी पूरी अलग। अब आप सोचोगे यही थोड़ी टफ लग रही होंगी और यही पहले आ गई, तो अच्छी बात है ना, पहले आ गई, पहले याद करके खत्म करो काम को। चलो देखते हैं कैसे यूज करना है। पहली वर्ब लेते हैं अपन यहां पर, इसी पोर्शन में ले लेते हैं। द फर्स्ट वन इज जाइन वर्ब। जाइन का मीनिंग क्या हुआ, टू बी, होना, और यू कैन से इज, एम, आर। और अब अपन को इस वर्ब को यूज करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत है, और सब्जेक्ट्स अपने पास इधर है। पर्सन सब्जेक्ट के साथ अभी यूज करेंगे, थिंग सब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये इजी है। इसका आ गया तो इसका तो ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे मान के चलना, ठीक है। तो पर्सन जितने भी सब्जेक्ट है, इस, डू, एर, एस, डी, वियर, ईयर, जी, ये सारी चाहिए अपन को उधर, ठीक है। तो अपन इस पे लिख लेते हैं सारे अपने सब्जेक्ट, इश, डू, एर, एस, डी, वियर, ईयर, जी। इनको याद रखना हर बार लिखते टाइम पे, मीनिंग आई, यू, ही, इट, शी, वी, यू, दे, ठीक है। 3 यू हैं, कौन कौन सा, तुम सब, आप सब। ओके, अब इस वर्ब को कैसे यूज करेंगे देखते हैं अपन। यस, इसके साथ यूज होगा बिन। क्या यूज होगा, इश, बिन। और अब ऐसे नहीं बिन और फिर आगे जो आता जाए उसको बोलते जाएंगे, आपको हमेशा सब्जेक्ट के साथ बोलना है। इश, बिन, दू, बिस्ट, एर, इष्ट, एस, इष्ट, जी, इष्ट, वियर, जिंट, ईयर, जाइट, जी, जिंट, एंड लास्ट वाला जी भी क्या हो गया, जिंट हो गया। जी, जिंट und जी, जिंट। ओके, ये क्या कर दिया भाई, हाँ ये क्या आ गया, अरे ये यूज है वर्ब का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इस प्रोसेस को हमने एक नाम दे रखा है, एंड दैट इज कॉल्ड वर्ब कॉन्जुगेशन। जर्मन में क्या बोलेंगे, वर्ब कॉन्जुगासियोन। इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब कॉन्जुगेशन, एंड जर्मन, हिंदी में बोलेंगे क्रिया का रूप, क्रिया का रूप। क्रिया मत कर देना, क्रिया है ना, क्रिया का रूप, ठीक है। सो क्रिया का रूप का मतलब हो गया कि कोई भी वर्ब है उसके क्या क्या रूप आ रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे क्या यूज करी जा रही है। तो ये वर्ब कॉन्जुगेशन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है वो देखो। इश, बिन का मतलब हो गया आई एम, डू, बिस्ट मीन्स you are, er ist, he is, es ist, it is, sie ist, sie is, wir sind, we are, ihr seid,
you are, yes, and sie sind, you are, and sie sind, yes, they are. sie sind का मीनिंग क्या हो गया? they are. अब मेरे को बोलना हो कि मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट को जर्मन में भी स्टूडेंट ही बोलते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? ich bin स्टूडेंट, लेकिन ये बॉयज को ही बोलना है, गर्ल्स को, फीमेल को क्या बोलना है? देखो, मेल प्रोफेशन से या फिर मेल वर्ड से फीमेल बनाते हैं तो आईएन लगा देते हैं एंड में, स्टूडेंट के आगे आईएन लगा दो। आप तीनों को बोलना है ich bin स्टूडेंटिन या स्टूडेंटिन, यस, आईएन लगाना पड़ेगा जर्मन में। आप दोनों को बोलना है ich bin स्टूडेंट, राइट? ऐसे ही कोई टीचर है, मैं बोलूंगा ich bin लेरर, टीचर के लिए वर्ड यूज होता है लेरर या डेयर लेरर। डेयर इसलिए लगाया ताकि पता चल जाए वो मैस्कुलाइन है ना, और फीमेल अगर होगा तो दी लेरर इन आईएन, मेल प्रोफेशन से फीमेल बनाने के लिए ज्यादातर में एंड में आईएन लग जाता है, तो ऐसे ही स्टूडेंट में भी करना है अपन को, ठीक है? तो ये वर्ब यूज होगी। कोई अपना नाम भी बता सकता है इससे, मैं बोलूं ich bin अशोक, आप क्या बोलोगे? या नेक्स्ट, ज्योति, ओके। प्रहलाद कैसे बोलोगे भाई अपना नाम? ओके, डन के। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, समझ में आ गया, थैंक यू। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो चीज क्लियर रहनी चाहिए। तो ये फर्स्ट वर्ब अपनी होगी जाइन, टू बी, ठीक है? जिस तरीके से इंग्लिश में अलग अलग हो रहा है यूज इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वैसे अपन को जर्मन में भी करना है हर सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसे हो पता नहीं कितनी हजारों वर्ब्स होंगी तो सबका ही ऐसे होगा क्या, राइट? सबका एक एक थोड़ी याद रखेंगे, है ना? तो ये जो तीन है इनका फिक्स लर्न कर लो, बाकी आपकी जो इधर जो मेन वर्ब्स आएंगी इनका मामला बहुत इजी है, वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, है ना? कि इनसे किस तरीके से अपन को ट्रिक से याद करना है। चलो, फर्स्ट अपन ने कर लिया जाइन का, द सेकेंड वन इज हाबन, सेकेंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड वर्ब क्या है? हाबन। हाबन का मीनिंग हो गया हैज, हैव, और यू कैन से टू हैव, कोई चीज अपने पास रखना, ठीक है? तो इसके लिए भी अपन को सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत है, इश, डू, एर, एस, जी, इन तीनों के साथ एक ही यूज होगा सबके अंदर। इधर भी देखो जाइन में तीनों के साथ सेम है ना, इष्ट, 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 तो इष्ट का मतलब क्या है? इज। तो कि कोई भी वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब आए, चाहे मेन वर्ब आए, चाहे मॉडल वर्ब आए, एर, एच, सी का सेम होगा और वियर और जीजी का सेम होगा। इधर भी देखो ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, राइट? तो वियर और जीजी, हर ए टू जेड जितनी भी वर्ब्स होंगी सबकी यही कहानी। तो अपन यहां पर हाबन को देखते हैं, एर, एस, जी, देन वी हैव वियर, ईयर, एंड देन लास्ट वन जीजी, ठीक है? तो नाउ द कंजुगेशन विल बी इश habe, डू के साथ लगाना है hast, एर, एस, जी, तीनों के साथ लगाना है हार्ट, वियर के साथ हाबन, ईयर के साथ हाफ्ट, एंड जीजी दोनों के साथ क्या लगाओगे? हाबन। क्यों? क्योंकि वियर के साथ वही था जो मतलब जीजी के साथ वही आएगा जो वियर के साथ था, है ना? और एर, एस, जी तीनों का सेम। अब इश habe का मीनिंग क्या हो गया अभी यहां पर? इश habe, I have. Do hast means you have. Er hat means he has. Es hat, it has. Sie hat, she has. Wir haben, we have. Ihr habt, you have. Sie haben, you have. And the last one, sie haben, they have. बस हो गया काम, ठीक है? अब अगर सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बार बस इतना देख लेते हैं कि इनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। वी हैव अ बुक, हमारे पास एक किताब है।
तो वी हैव के साथ क्या आ रहा है, वियर, अरे रुक जाओ भाई, वी हैव के साथ क्या आ रहा है, वियर हाबन, वियर हाबन, वियर हाबन अ बुक, आइन, आइन बुक, यस, ए के लिए आइन लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आइन कहां से आया, ये मैं आपको जब अच्छे से सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप ये समझो ए के लिए आइन यूज हुआ है, वीर हैवन आइन बुक, वी हैव अ बुक, ओके। अगर बुक की जगह मोबाइल होता तो यहां पर हैंडी कर देते, अगर मोबाइल होता तो क्या कर देते, हैंडी कर देते। हैंडी किसको बोलेंगे, मोबाइल को। हांडी मत कर देना, जर्मन लोगों को लगता है कि ये इंग्लिश वर्ड है इसलिए वो इसको हैंडी साउंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हावन वर्ब होगी। देन नेक्स्ट वर्ब, थर्ड वर्ब अपन इधर कर लेते हैं क्योंकि उसका यूज अभी नहीं सीख रहे, अभी सिर्फ कॉन्जुगेशन सीख रहे हैं अपन, ठीक है। तो थर्ड वर्ब है अपनी वेर्डन। वेर्डन का मीनिंग क्या है, विल और टू बिकम, बनना, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी अपन को, इश वेर्ड दो, ये वर्ब बहुत काम आएगी, अभी नहीं आ रही काम में लेकिन आगे बहुत काम आएगी, बहुत सारे सेंटेंसेस बनने वाले हैं इससे, कई तरीके की ग्रामर में यूज होती है। तो इसका जो वर्ब कॉन्जुगेशन है वो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। इश वेर्ड दु विर्स्ट, विर्स्ट एस टी का साउंड इस तरह है ना, इश वेर्ड दु विर्स्ट, एर एस जी के साथ आपको लगाना है विर्ट, डी एंड में आए क्या साउंड करोगे, ट, डी एंड में आए ट साउंड करोगे, एर एस जी विर्ट। वियर के साथ अपन को पूरी वर्ब लगानी है वेर्डन, ईयर के साथ हो जाएगा वेर्डेट, एंड जी नहीं है जी, यस। अच्छा आप बोल रहे हो क्या, हाँ फिर तो चलो कोई बात नहीं, आपको ने रूल नहीं पढ़े अभी तक। तो जी वेर्डन, जी वेर्डन, तो ये अपनी थर्ड वर्ब है। ये विल के लिए भी यूज होती है, फ्यूचर के जब सेंटेंसेस बनाएंगे कि आई विल डू दिस, है ना, एक्स वाई जेड जो भी काम आप करोगे फ्यूचर में, तब इसको यूज करेंगे। तो ये हमारी वर्ब यूज हो, ये तीन वर्ब हो गई। कौन कौन सी वर्ब है, जाइन, हाबन और वेर्डन, यस दिस साइड। इधर भी नहीं, कहां गई भाई, यस हियर, जाइन, हाबन और वेर्डन, तीन हेल्पिंग वर्ब होगी, इनको फिक्स लर्न करना है आपको, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपना, दैट इज मेन वर्ब, मेन वर्ब का पार्ट आता है हाउप्टवेर्बन। यस प्रहलाद कुछ पूछना है, भाई किस पूछना हो तो म्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट करो है ना, अदरवाइज म्यूट रखो। सो हाउप्टवेर्बन, हाउप्टवेर्बन का मतलब हो गया मेन वर्ब्स, मेन एक्शंस। तो इनको कैसे यूज करना है अपन को, देखो ये बहुत सारी वर्ब्स होंगी और मेन वर्ब को दो पार्ट्स में बांटा गया है, तो अपन इसकी भी आज बात कर लेते हैं, वी हैव टाइम, ठीक है। और फिर उस पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, सेकंड पार्ट फिर कल करेंगे, एंड मॉडल वर्ब फिर कभी सीखेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज हाउप्टवेर्बन। अगला पार्ट क्या है, हाउप्टवेर्बन, दैट मीन्स मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स को अभी दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। दो पार्ट का मतलब हो गया, पहला पार्ट श्वाखवेर्बन एंड द सेकंड पार्ट स्टार्कवेर्बन, ठीक है। तो इन दो वर्ड का मीनिंग समझ लो, ये वेर्बन का मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा आपको, वर्ब्स, ठीक है। तो पहला वर्ड है श्वाक है, श्वाक है का मतलब होता है वीक, कमजोर, है ना। और ये वो वर्ब्स हैं जो सीखने में बहुत इजी है ना। अब कमजोर कोई आदमी है ढीला डाला तो उसको तो हर कोई थप्पड़ मार के गिरा देगा नीचे, उसपे तो हर कोई काबू कर लेगा। कमजोर लकड़ी होती तो उसको तो हर कोई तोड़ देगा, ठीक है। और स्टार्क का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। तो इसका मतलब यह है कि श्वाखवेर्बन जो हैं वीक वर्ब्स, इनको क्या नाम दिया गया है, वीक, वीक वर्ब्स, और यू कैन से रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स जो रेगुलर एक ही पैटर्न में यूज हो रही हैं, राइट।
और स्टार्क का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ये कौन सी वर्ब होगी? स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब आप बोलोगे कि हाँ सही बात है, इधर कमजोर आदमी था तो उस पर तो काबू पा लिया, इस पे नहीं पा पाएंगे। नहीं, इस पे भी पा पाएंगे। काबू नहीं पाने का तो मतलब ये हो गया हमको समझ ही नहीं आएंगी, है ना। ताकतवर आदमी पे भी काबू पाया जा सकता है, पर आप में भी ताकत होनी चाहिए। तो इधर इनको लर्न करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये, और या फिर आप इनको कह सकते हो इर्रेगुलर वर्ब्स, मतलब जो रेगुलर तरीके से यूज नहीं होती, इनका तरीका अपना अलग ही है। तो इन ज्यादा कुछ खास नहीं है, दोनों में डिफरेंट अपन देखेंगे क्या है, पर अभी 2 पार्ट्स में अपन को लर्न करनी है। अब बहुत सारी जितनी भी वर्ब्स आएंगे ना, दिखने में सेम ही दिखती है, सबकी शक्ल सेम है। सबकी शक्ल सेम है इसका मतलब ये नहीं है सबकी स्पेलिंग सेम है, सारी वर्ब्स अलग अलग है। ध्यान से समझना इस चीज को। पर हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो वीक वर्ब है या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब है? तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, मैं आपको शुरुआत में बताऊंगा कि ये वीक वर्ब है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, आपको प्रॉपर याद करना है उसको, ठीक है। और उसी के साथ में हमको हर पार्ट में ये देखना है कि उन वर्ब्स का सब्जेक्ट के साथ में कैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है? क्रिया का रूप, कि किसी सब्जेक्ट के साथ में वो वर्ब कैसे कैसे यूज में ली जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है अपना वीक वर्ब का। ओके, तो वीक वर्ब में हम क्या करने वाले हैं? द फर्स्ट पार्ट इज श्वाक है वेरबन। अभी जो अपनी ये जो वर्ब आ रही है ना, श्वाक है और स्टार्क है, तो आप सिर्फ श्वाक है पे ध्यान दो, स्टार्क है को भूल जाओ, सिर्फ श्वाक है पे ध्यान, श्वाक है वेरबन पे ध्यान देना है अपन को, ठीक है। तो इन वर्ब्स में अपन को क्या करना है? देखो देखो, पहली बात तो कोई जैसे एक वर्ब आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ब है, क्या साउंड होगा इसका? क्या साउंड होगा भाई? माखन। या सीएच से पहले ए ओ यू आ जाए तो उसको सीएच को क्या साउंड करेंगे? ख, माखन। ओके, ऐसे ही बहुत सारी और वर्ब होगी, माखन, कोखन, हेरन, लैगनन, स्प्रेशन, श्राइबन, त्रिंकन, है ना। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब्स होंगी। आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आया होगा, अभी आ जाएगा, है ना। धीरे 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 पढ़ते जाओ, आगे आने वाले दिनों में सबके मीनिंग समझ में आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी वर्ब्स होंगी, सबसे पहले तो उनका मीनिंग याद कर लो, फिर हमको करना है वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन का क्या मतलब हुआ? कि वो क्रिया के साथ कैसे और सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज की जा रही, ठीक है। तो अपन वीक वर्ब को कैसे यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ में, ये सीखना है अपन को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका मीनिंग याद कर लो। माखन का मतलब होता है टू डू, और यू कैन से टू मेक, कोई काम करना या फिर कोई चीज बनाना। यस, टू डू और टू मेक, ठीक है। तो पहले तो उसका मीनिंग याद कर लो। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो भी वीक वर्ब आती है उसके 2 टुकड़े करेंगे। अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं करेंगे कि कहीं से भी कर लो 2 टुकड़े, वो हमेशा ईएन एंडिंग में रहेगा और उससे पहला जो पार्ट होगा वो अलग होगा। 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाम। स्टाम का मतलब होता है मेन पार्ट। क्या होता है? मेन पार्ट कोई भी वर्ब का। जैसे ईट, एक कोई वर्ब आ गई ईट, तो ईट मेन पार्ट है ना, इसमें वैसे कोई एंडिंग नहीं है। एंडिंग अपन बाद में ऐड करते हैं, एस ई एस जो भी आती है ना, ठीक है। तो ये मेन पार्ट हो गया, और ये ईएन होती है इसकी एंडुंग। एंडुंग वर्ड पढ़ने से पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंडिंग की, जो लास्ट में जो भी आ रहा है ना। ओके, अब अपन को क्या करना है, देखो 2 टुकड़े कर लिया आपने। वीक वर्ब की बातें कर रहे हैं अभी अपन, स्ट्रॉन्ग वर्ब पे नहीं है, ठीक है। कोई भी वीक वर्ब आती है उसके 2 टुकड़े कर लो। अब क्या होगा, अब अपन को चाहिए सारे सब्जेक्ट्स। अपन इनके वर्ब कॉन्जुगेशन कर रहे हैं ना, कि सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करना है। तो अपन करने जा रहे हैं माखन वर्ब का कॉन्जुगेशन। तो अपन ने 2 टुकड़े किए इसके, इसका मतलब होता है टू डू और टू मेक। चलो और भी वर्ब लेंगे आगे, पर अभी एक बार इसी को लेते हैं। सारे सब्जेक्ट्स चाहिए अपन को, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, आगे सारे सब्जेक्ट। अब देखो इसके साथ क्या क्या आने वाला है, जो ये तीनों वर्ब के साथ सेम रहेगा, वियर और जीजी के साथ सेम रहेगा, ठीक है। अब जो अपन ने टुकड़े किए हैं इधर किस किस का किया है, एमएसीएच एक तरफ है, ईएन एक तरफ है। एमएसीएच मार्क्स जो है वो मेन पार्ट है, राइट। ईएन एंडिंग है, ये चीज समझ में आ रही है ना सबको, राइट।
तो जो मेन पार्ट है वो तो सबके साथ सेम रहेगा, मेन पार्ट है। और वो सिर्फ इसी वर्ब की कहानी नहीं है, जितनी भी वीक वर्ब आएंगी आगे सबके साथ आपको यही करना है कि वर्ब का मेन पार्ट तो सारे सब्जेक्ट के साथ में सेम लगाएंगे। तो यहां पर अपन लगा देने वाले हैं मार्क, 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 यहां पर भी मार्क, यहां पर भी मार्क एंड यहां पर भी मार्क लगा दिया। अब अपन कुछ एंडिंग्स ऐड करेंगे और वो एंडिंग्स कुछ इस तरीके से जो आपको फिक्स लर्न करनी है कि इसके साथ में हमेशा ई लगेगा, किसमें, वर्ब का जो मेन पार्ट लिखा है ना आपने उसमें, ठीक है। और सारी वीक वर्ब के साथ में डू के साथ आपको लगाना है एस टी, एर एस डी के साथ आपको लगाना है टी, वियर के साथ लगाना है ईएन, ईयर के साथ लगाना है टी, और जी जी के साथ लगाना है वापस से ईएन, ठीक है। तो चलो इधर देखो सब लोग, इसके साथ क्या लगाना है, ई, डू के साथ, आरएससी के साथ, वियर के साथ, ईयर के साथ और जीजी के साथ। मतलब यहां पर वियर और जीजी के साथ ईएन हटाया था और ईएन ही वापस लगा दिया। नहीं भी लगाओ, नहीं भी हटाओगे और सीधा भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो तो बात तो ही कि स्पेलिंग वही होनी है, साउंड वही होना है, ठीक है। अब देखो प्रोनाउंसिएशन क्या निकला, वर्ब हमारी थी माखन और प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है इश्माख। ई किसी भी वर्ड के एंड में आता है, क्या साउंड करोगे, अ, इश्माख। दू के साथ एसटी लगा, एसटी का साउंड होता है स्ट, स्ट। तो दुमाख, दुमाखस्ट नहीं बोलना, दुमाख, दुमाख। एरसदी माख्ट, एरसदी माख्ट, बियर माखन, ईयर माख्ट एंड जीजी माख। माखन का मतलब टू डू, टू मेक, कोई काम करना, कोई चीज बनाना। सबसे पहले मीनिंग ही लिखा है, नींद तो नहीं आ रही थी, कुछ और तो नहीं सोच रहे थे, है ना, मतलब ही बताया सबसे पहले। माखन का मतलब टू डू, टू मेक, है ना, कोई काम करना, कोई चीज बनाना, है ना, दोनों इसका मीनिंग होता है। अभी अपन कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कर दूं इश्माख, इश्माख है, इसका मीनिंग आई डू, आई मेक के साथ में इसके दो मीनिंग और हैं, आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग। ओवरऑल कहने का मतलब है अगर आपको सेंटेंस ऐसे बनाना है, आई डू योगा या फिर आई एम डूइंग योगा, सब लोग एक नई चीज समझना यहां पर, इन दोनों का जर्मन में एक ही बनेगा, इश्माख योगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों, इंग्लिश में तो दो बता दिया आपने और जर्मन में एक ही बताया है। तो यहां पर सब लोग ये ध्यान रखना, इंग्लिश के अंदर जो कॉन्टिन्यूस वाले टेंस जो होते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी लगता है ना, तो वो क्या शो करते हैं कि आप अभी रिसेंटली ये काम कर रहे हो, इट्स इन प्रोसेस, राइट, अभी ये एक्स वाई जेड काम कर रहे हो। और इश्माक है, आई डू योगा, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक जनरल बात है, मैं योगा करता हूं, आई डू योगा मतलब मैं योगा करता हूं, एंड आई एम डूइंग योगा मतलब मैं अभी कर रहा हूं, राइट। पर जर्मन में एक ही बनेगा। तो आप इस बात को दो तरीके से समझ सकते हो। एक तरीका तो ये है सिंपल सा कि जर्मन के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ही बनेगा, अलग से नहीं, आपको अलग से और नहीं सीखना। मतलब दो टेंस का एक ही यूज हो रहा है। या फिर आप इस बात को ऐसे समझ लो, पहले वाले तो समझ में आ गई क्या, जर्मन के अंदर प्रेजेंट सिंपल, मैं खाना खाता हूं और खा रहा हूं एक ही बनेगा, मैं योगा करता हूं और कर रहा हूं एक ही बनेगा, राइट, मैं आता हूं और आ रहा हूं, आई कम और आई एम कमिंग एक ही बनेगा, राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल। ओके, दूसरा तरीका इसको समझने का यह है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ रही हैं, राइट, बेसिक सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं फिर अभी आगे की ग्रामर की बात नहीं कर रहे। तो इंग्लिश का कोई बेसिक सेंटेंस, प्रेजेंट का सेंटेंस जिसके अंदर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ रही हैं, तो अपन को सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। आई बात समझ में, हेल्पिंग वर्ब, अरे एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब है ना, और यहां डूइंग मेन वर्ब है, इसके अंदर डू मेन वर्ब है, तो दोनों अपन मेन वर्ब भी यूज करेंगे, और वो मेन वर्ब क्या है, मार्क है।
ठीक है, तो दूसरा तरीका यह है कि इंग्लिश में जहां पर सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ रही है, वहां पर अपन को मेन वर्ब यूज करनी है। और ऐसा कहां कहां होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, और प्रेजेंट सिंपल में नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है, और साथ में क्वेश्चन बनाएंगे तब होगा। या डू यू हैव, आर यू कमिंग, तो आर और हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ रही है ना, तो उस टाइम पे अपन को मेन वर्ब यूज करनी है। ठीक है, ऐसे ही वह खाना बना रहा है, ही इज कुकिंग। या तो कुकिंग के लिए एक वीक वर्ब आती है कोखन, चलो उसका आगे का सेंटेंस बाद में बनाएंगे। कोखन या फिर माखन भी बना सकते हैं अपन, बाद में करते हैं इसको। पहले वर्ब का कॉन्जुगेशन देखो, सेंटेंसेस की कहानी बाद में देखेंगे, जब पहले ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर बनाते सेंटेंसेस। ओके, सो वीक वर्ब में सबकी कहानी यही है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन पार्ट यूज कर लो, और फिर जो एंडिंग होगी वो फिक्स है, इसके साथ ई, दो के साथ एस टी, एरएसजी के साथ टी, वीएर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, और जीजी के साथ में आपको क्या लगाना है? ईएन लगाना है। अब अपन कई सारी वर्ब्स लिखते हैं, देखो नेक्स्ट वर्ब इज हाइशन। ये अच्छे थे, हाइशन का मतलब होता है टू नेम, मतलब किसी का नाम पूछना या नाम बताना। नाम तो अपन इस वर्ब से भी बता रहे थे, इश बिन, याद है क्या? आई एम, इश बिन से इससे भी बता रहे थे ना, और अभी जो सीख रहे हैं इससे भी बता रहे हैं। फिर ये भी देखेंगे, पहले सीख लेते फिर देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों। टू नेम, और यू कैन से टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड। चलो इसका कॉन्जुगेशन देखते हैं। मेन पार्ट क्या है यहां पर? हाइस, राइट, ये बी नहीं है, ये सै का साउंड देता है, तो इश क्या लगाऊं भाई? अरे इसके साथ क्या लगना था? ई, इश हाइश। दू एच टी लगना था ना, राइट, लेकिन ये तो डबल एच तो ऑलरेडी है यहां पर। अरे ये किसके बराबर होता है? एचसेट, एचसेट किसके बराबर होता है? साउंड क्या होगा? से। तो अपन यहां पर क्या लगाएंगे? सिर्फ टी लगा देंगे, है ना। आप ऐसे मत सोचना यहां क्यों हटा दिया, अरे तो रूल है इसलिए हटा दिया, सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रिपल एस कहीं नहीं आएगा, डबल एस है ना। सो डू हाइस्ट, एंड देन नेक्स्ट वन वी हैव एरएसजी। इनके साथ मेन पार्ट में क्या लगा रहे थे अपन? इनके साथ टी लगा रहे थे, दोनों का सेम हो गया, अपनी गलती थोड़ी है, राइट। इधर डबल एस था और इधर एस अपन को लगानी नहीं था, अपन को टी लगाना था। ओके, देन नेक्स्ट वन वी हैव, वियर के साथ में पूरी वर्ब आ जाएगी हाइशन, ईयर के साथ क्या लगाने वाले हो? हाइस्ट, एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब, यस, ईएन नहीं हाइशन, ऐसे बोलो, यस। अरे लिख जा भाई, हाइशन। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वर्ब लेते हैं अपन, एंड आवर नेक्स्ट वर्ब इज कॉमन। कॉमन का मतलब होता है टू कम, और यू कैन से टू बिलोंग, टू बिलोंग। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मेन पार्ट क्या है? के ओ एम एम, सारी एंडिंग यही रहेगी इधर वाली। अच्छा इधर मैंने अलग कलर से लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो इसके साथ क्या होगा? इश कौमे दू, अरे बताओ भाई ज्योति, पूरा पूरा वर्ड बोल के बताओ, सिर्फ एंडिंग नहीं। कॉम्स, डू कॉम्स, एरएसडी के साथ राहुल, कॉम्ट, एरएसडी कॉम्ट। नेक्स्ट रवि, वियर, कॉमन, परफेक्ट। तबू, वियर कॉम्ट, कॉम्स नहीं, कॉम्स तो इधर हो गया। या ज्योति, कॉमन पूरी वर्ड। या सो समझ में आगे कहानी? मतलब मेन क्या ध्यान रखना है, जितनी भी वीक वर्ब आए उसमें इसके साथ ई, दो के साथ एस टी, एरएससी के साथ टी, वीर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी, और जीजी के साथ, ये फिक्स है। सब वर्ब की ये कहानी है। कौन सी वर्ब की? वीक वर्ब की। चलो एक वर्ब अपन को और सीखनी है अभी, एक वर्ब अपन को और सीखनी है, दैट इज वॉनन। कैसे साउंड करेंगे इसका? वॉनन मीन्स टू लिव,
रहना, ये भी वीक वर्ब है। तो इश के साथ मेन पार्ट क्या है, वॉन। बताओ, इश वॉन है, डू वॉन्ट्स। प्रहलाद एरएससी के साथ क्या आएगा भाई? या आर यू देयर इन क्लास? वॉन्ट। बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज आ रही है आपकी, तो सुनाई दी नहीं। चलो म्यूट करो आप तो। वियर वॉनन, ईयर वॉन्ट एंड जीजी वॉनन। तो अपनी एंडिंग्स क्या रही? वही सारी, ई एस टी टी ई एन टी ई एन। ठीक है, ओके ग्रेट। अपन ने 3 ऐसी वर्ब्स लिखी हैं जिनसे अपन अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। राइट, 3 ऐसी वर्ब्स लिखी हैं जिनसे अपन अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हाइशन, कॉमन, वोनन। हाइशन मीन्स टू नेम, नाम बताना। कॉमन से आपको बताना आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां से आए हो। क्या? किसको? मीनिंग लिख रखा है ना। आई थिंक आज आप कहीं घूम रहे हो बाहर, कुछ प्लान पोस्टपोन्ड हो गया क्या आपका? मैं ये नहीं कर पाई। मीनिंग लिख तो रखा है, टू नेम, टू बी कॉल्ड। आप क्या कहना चाह रहे हो? इनका प्रोनाउंसिएशन लिख दूं हिंदी वाला? वो आपको अल्फाबेट और उसको याद करना चाहिए। अब तक अपन वर्ब सीख रहे हैं, सेंटेंस बनाने की प्रोसेस में अपन। ये बातें रिकॉर्ड भी हो रही है सारी, आपके पास वापस से भी आएंगे क्लास में। ठीक है, तो वो जो प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं उनको समझ लो अच्छे से। ये आएगा, ई आई का साउंड क्या होता है? आई। तो हाई, एच का स, ई एन का अन, हाइशन। देन तो और क्या चाहिए था इंग्लिश में इसके जस्ट नीचे? अच्छा ऐसे लिखूं, टू कम, आना, ऐसे लिखूं? कुछ नहीं, गलती से पूछ लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को पता है कि आपका ध्यान थोड़ा सा भटक गया। मीनिंग मैंने उनके जस्ट नीचे लिख रखा है। आप शायद आपको मीनिंग ही चाहिए था, है ना? ओके, ये क्या हो जाएगा? वोनन। ओके ग्रेट। देखो, छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन बनाते हैं। आप सब लोगों को इंट्रोडक्शन देना है अपना, फिर मैं आप लोगों को फ्री कर देता हूं। हालो याद है क्या आपको? हालो, ठीक है। गुटन टाग, गुड डे। ठीक है, इस हाई से क्या करते हैं? नाम बताते हैं। इश हाइश और फिर आपका पूरा नाम आना चाहिए। जैसे मैं मेरा बताऊं, इश हाइश अशोक कटारिया। ठीक है, तो यहां पर आप अपना नाम बताओगे। आप क्या बोलोगे? इश हाइश, देन आपका नाम एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की जगह अपन कर देते हैं यहां पर फुल नेम। फुल नेम ऐसे मत बोलना इश हाइश फुल नेम, इसमें यहां पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड सेंटेंस, कॉमन, टू कम, टू बिलोंग। अब आप बोलोगे कि आई बिलोंग टू जयपुर या फिर आई कम फ्रॉम जयपुर। राइट, तो फिर आपका सेंटेंस होगा इश कॉमे। अब फ्रॉम के लिए आपको यूज करना है आउस। आगे समझाऊंगा ये वर्ड, अभी तो बस इतना याद रख लो, आउस का मतलब होता है फ्रॉम। ठीक है, तो इश कॉमे आउस और फिर लोकेशन नेम। लोकेशन नेम मतलब आप कहां से बिलोंग करते हो। ठीक है, एंड फिर द नेक्स्ट वन, अपनी नेक्स्ट वर्ब है यहां पर वोनन। वोनन मींस टू लिव। तो इसके साथ क्या करेंगे? इश वोने। राइट, इश वोने का मतलब हो गया आई लिव। इश वोने इन। इन, इनको इनी बोलते हैं जर्मन में भी। राइट, किसी भी सिटी के अंदर, किसी प्लेस के अंदर। राइट, तो इश वोने इन, फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा? लोकेशन नेम। और फिर आपको इसको एंड कर देना है फीलन डांग। फीलन डांग क्या होता है भाई? थैंक यू वेरी मच। याद किया है क्या? डांग, फीलन डांग, लीबन डांग, हेर्सरिशन डांग। यस, तो फीलन डांग का मतलब क्या हो गया? थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। हालो गुटन टाग, इश हाइश अशोक कटारिया, इश कॉमे आउस झुंझुनू, इश वोने इन मुरलीपुरा इन जयपुर। ओके, फीलन डांग। आई बात समझ में? या स्टार्ट करो ज्योति।
इश आइशे ज्योति, और फिर फुल नेम होना चाहिए ज्योति कंवर। ओके, इश कौम है, आइशे नहीं, इश। हम्म हम्म। अब बात मत करो एक बार भाई। हम्म। vielen Dank, यस। हाइश, हाइशन पूरी वर्ब हो जाएगी, इसके साथ तो ये आएगा ना, इश हाइशे। इसके साथ कॉमन नहीं है, कॉमन ई एंड में आता है, अ साउंड होता है। इश कॉम है, फ्रॉम तो इंग्लिश का है, हाउस लेना है भाई, कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसे होता है, या यू आर बिगनर, हो सकता है ऐसा। हम्म। इशवोने, इश इशवोने इन, हाँ अभी जहां रह रहे हो बता दो ना, इशवोने इन झोटवाड़ा, जयपुर वाले सब जानते हैं झोटवाड़ा कहाँ है। फिलनटांग, वेरी गुड, या नेक्स्ट। ओके, रवि बेरवा, ओके। फिलनटांग, या हाइशे। इस कॉमन एंड तो है ही नहीं, इस कॉमन, कॉम ई एंड में आता है, ए साउंड होता है, इस कॉम है। इस वन इन मुरलीपुरा इन जयपुर, फिलनटांग, यस। हेलो नहीं बोलना, हालो। हाइश, वो सह है। वो ने, फिलनटांग, क्या फर्स्ट डे है, जर्मन बोल रहे हैं? हम तो एक वीक लग गया था इतना सीखने में। चलो कोई नहीं, ये आपका छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब देखो, हम जितनी भी चीजें सीख रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जितनी भी टेक्निकल चीजें या फिर जो भी अपनी ग्रामर है, आपको सब समझ में आएगा। पर आपको शुरुआत में एक चीज करनी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अल्फाबेट्स अच्छे से लर्न कर लो, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स अच्छे से लर्न कर लो। क्योंकि अगर वो दो चीज अगर अच्छे से लर्न होगी, तो आप इजीली इसको साउंड कर सकते हो, इसको साउंड करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, फिर वो हाइबे नहीं होगा, वो क्या होगा, हाइश है। क्योंकि आपको पता होगा एच सेट, एच सेट इक्वल टू, वो होता है, कहां पे लिखा था अपन ने, या हियर, एच सेट क्या होता है, इक्वल डबल एस होता है, और साउंड क्या होगा इसका, स। तो आप हमेशा सही साउंड करोगे। ठीक है, आपको रूल अगर पता होगा कि एच जो है, एच को हम साइलेंट करते हैं, रखते हैं पूरा, यहां पूरा नहीं बोला जाएगा, यहां बोला जाएगा ओ। सो वोन है, इश्वोन है। ठीक है, तो एच का रूल पता होगा तब कर पाएंगे ना इस चीज को। तो सबसे मेन बात यही आ रही है कि अल्फाबेट और प्रोनाउंसिएशन के रूल बहुत अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, ओके। कल की क्लास में फिर अपन बात करेंगे मेन वर्ब्स के अंदर जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, इनकी क्या कहानी है। पर इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पूरी कवर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क ये है कि मैं कुछ वर्ब्स लिखवा रहा हूं जो वीक वर्ब है, ये ई एस टी टी लगने वाला जो रूल है ना, ये फॉलो करनी है। ठीक है, और साथ में उन वर्ब्स का मीनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब है ह्योरन, ह्योरन का मीनिंग होता है टू हियर, टू लिसन, सुनना, राइट। ऐसे ही, सॉरी, जागन टू से, कहना या फिर टू टेल। ओके, कोखन, कोखन टू कुक, यस। स्पीलन, क्या, नहीं वो अलग होती है, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब में है। स्पीलन टू प्ले, खेलना या फिर बजाना। काउफन, काउफन मीन्स टू बाई, टू परचेज। ठीक है, तो ज्यादा वर्ब्स नहीं है, 5 वर्ब्स दिए मैंने आपको एज ए होमवर्क, तो दिस इज योर होमवर्क।
होमवर्क को क्या बोलेंगे? दी हाउस ऑफ गाब। 3 वर्ड से बना है, हाउस और फिर ऑफ गाबे एक वर्ड है, 2 ही वर्ड से बना है। हाउस ऑफ गाबे हो गया होमवर्क। क्या करना है भाई इनका? वर्ब कॉन्जुगेशन। ठीक है, वर्ब कॉन्जुगेशन करना है कि ये सब्जेक्ट के साथ में कैसे यूज हो रही है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कैसे कैसे। इस के साथ क्या आएगा, डू के साथ क्या आएगा, एर एस जी के साथ क्या लगाना है अपन को, है ना, वियर के साथ क्या लगाना है, ईयर के साथ क्या आएगा, और जी जी के साथ क्या आएगा। दैट्स इट। एंडिंग्स याद रखना, क्या क्या एंडिंग है भाई, याद हुई क्या अभी आपको? इसके साथ, डू के साथ, एर एस जी, वियर। जब वियर का ईएन याद कर लिया तो तुरंत नीचे चला जाया करो, जी जी ईएन, और यहां पर भी टी, ईयर के साथ भी टी। तो ये कॉन्जुगेशन आपको करना है, सिंपल है। अभी भी आप नेक्स्ट 5 मिनट्स में कर सकते हो, पर पहले नोट्स बनाना, रिवाइज करना सारी चीजें, और फिर ये होमवर्क करना। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।